अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने आपको गोल्डन मिस्री जिसका टाइटल है वो चूज़े पालने का गोश्त के मकसद के लिए मैंने एक फिजिबिलिटी आपकी खिदमत में पेश की थी। आप लोग उससे फ़ायदा उठा सको, काम करने से पहले कुछ रियलिटीज़ आपके सामने हों जिस पे आप काम कर सको। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंडे वाली मुर्गी। आप पालो इसको चूज़े के मकसद के लिए भी, और इसको टेबल एग जो इसका मार्केट में सेल कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी का एक अंडा जो एंटीबायोटिक से पाक हो, जिसमें किसी किस्म का स्टीरॉयड हार्मोन ना हो, जो जायके के एतबार से भी मार्केट के अंडे से मुख्तलिफ हुआ करे, जिसको मुमकिन बनाती है आपकी अपनी फीड की तैयारी, वेजिटेबल सोर्स। लेकिन हम टॉपिक पे अभी वापस चलते हैं। ये फिजिबिलिटी जो आपके लिए तरतीब दी गई है, आपको बताई जा रही है, इसमें मैंने फोकस किया है जिस चीज़ को प्रैक्टिकली मुमकिन है उसको हमने एक दरमियाने दर्जे के फ्लॉक पे रख के से डिज़ाइन किया है। फिजिबिलिटी को तादाद रखी गई है 6000 मादा मुर्गी और 2000 मेल यानी नर मुर्ग इसके साथ रखे गए हैं। मुर्ग डालने का ज़रूरी ये है कि आप इब्तदाई तौर पे ही सेम फ्लॉक के चूज़े लेके डालो। बाज़ हमारे फार्मर जो थोड़ा शऊर रखते हैं वो फीड का ख़र्च बचाने के लिए ये करते हैं कि वो कहते हैं कि इस मुर्ग ने क्योंकि 5 महीने मुफ्त का खाना है या 6 महीने, जब हमें अंडा फर्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी हम बाहर से फ्लॉक में मुर्ग ज्वाइन करा देंगे। तो अब उन्होंने अपनी फेजिबिलिटी का सत्यानाश कर दिया। ये मुमकिन ही नहीं है। इस पे मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये क्यों प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल आपको ये 8000 रखना है चूज़ा, जिसमें 2000 मेल और 6000 फीमेल होंगी। जानते हैं इसके लिए हमें सरमाए की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। चिक्स प्राइस इसमें लगाई गई है 26 रुपये। 8000 चूज़ा आप ख़रीदोगे, 2,08,000 आपको दरकार होंगे चूज़ों के लिए। फ़ीड की कॉस्ट 6 माह तक रखी गई है, हालांकि 5 माह में ड्रॉपिंग हो जाती है स्टार्ट, लेकिन मैंने 6 माह का तखमीना लगाया। 34,40,000 की आपको फ़ीड चाहिए। 4,92,960 रुपये की आपको वैक्सीन चाहिए। मज़बूत वैक्सीन का चार्ट इसमें तरतीब दिया गया है जो 99.5%, वो शायद कोई इक्का दुक्का हो जिसे मैं ना जानता हूँ जो इसको फॉलो कर रहा हो, इसका ध्यान ही नहीं रखा जाता, स्पेशली साल्मोनीला का। आपके फ्लॉक को यहाँ पे मैं ये इतना मजबूत चार्ट इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो चूज़ा सेल करो उससे दूसरे फार्मर जो आपसे चूज़ा ख़रीदे उनका घर बसे, जिस वजह से इब्तदाई तौर पे उनकी मोटेलिटीज़ हो जाया करती हैं, उनके चूज़े वज़न नहीं किया करते। मिस मैनेजमेंट की वजह से, इल्म ना रखने की वजह से, वहाँ आपके अगर चूज़े की सेहत अच्छी होगी, उसमें साल्मोनीला का थ्रेट नहीं आएगा माँ की तरफ से, तो ये उसको उसके लिए मुआविन साबित होगा। आप इस नीयत से ये सारा कुछ करो, लेकिन ये इतना खर्च करके भी वैक्सीन पे आपको इसका रिटर्न मिलने वाला है इससे कहीं ज़्यादा, जो आप पे आगे आप जानोगे। मेडिसन हमें दरकार है इसमें 47,600 की, मुमकिन तौर पे जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। रेंट 40,000 रुपये लगाया है इसका हमने। 2,40,000 6 माह का रेंट है, और इसी तरह 2,40,000 लेबर की तनख्वाह है। 30,000 इसमें कोई भी ख़र्चा मिसलेनियस के शक्ल में सामने आ सकता है। 47,18,560 हमें दरकार है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इसमें ऐड की गई है, हमें अंडे की प्रोडक्शन 4500 योमिया के एतबार से 15 दिन की, यानी 5 महीने 15 दिन से लेके 6 माह पूरे होने तक हमें 12 रुपये के हिसाब से हमारा टेबल एग सेल हो सकता है। हमने उसकी प्राइस लगाई है, फर्टाइल एग है वो भी सेल हो सकता है। तो 8,10,000 आपके हाथ में ये वापस आ जाएंगे। तो यूं आपको सरमाए की ज़रूरत पड़ी 39,08,560 रुपये। जानते हैं इससे फ़वाइद क्या ले लेंगे हम, ये इन्वेस्टमेंट करके हमें मिलने क्या वाला है इससे। 7वां महीना, 7वें महीने में हम, 7वें महीने से मुराद है मुर्गी की उम्र का 7वां महीना, यानी उसकी अगर आप प्रोडक्शन का लो तो दूसरा महीना, उसकी कुल उम्र का लो तो 7वां महीना। 7 माह की उम्र में
ہمیں اس مرغی سے جو انڈے حاصل ہو رہے ہیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں اپنا مشین کی طرف اور اس سے چوزے حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے مہینے میں اگر یہ چوزے ہم سیل کرتے ہیں تو اس سے کیا بنا لیں گے۔ 7ویں ماہ میں ہم نے 1,16,000 انڈے مشین میں انسٹال کیے، چوزے ان سے وصول ہوئے 1,10,200، اے پلس 95,000 اور بی گریڈ 15,200۔ 95,000 چوزے کو ہم نے 25 پہ سیل کیا، 23,75,000 روپے اس کی رقم بنی، اور 15,200 چوزے کو ہم نے بی گریڈ کی وجہ سے 22 روپے میں سیل کیا، تو 34,400، یہ 27,09,400 ہماری 7ویں ماہ کی سیل ہوئی۔ فیڈ کاسٹ 10,32,000 کی، رینٹ 40,000، لیبر 40,000 اور بجلی کا بل 20,000۔ 15,77,400 7ویں ماہ میں ہم نے اپنی مرغی سے بنایا، یہ ہمیں اس کا پروفٹ آیا۔ 8ویں ماہ کی طرف چلتے ہیں۔ 4500 یہاں پہ ہم انڈا اس کا لگا رہے ہیں یومیہ، 30 سے اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں، 1,35,000 انڈا ہم مشین میں انسٹال کرتے ہیں، اچھا گریڈ کر کے جو بچتا ہے اس کو ہم ٹیبل ایگ کے طور پہ سیل کر سکتے ہیں۔ چوزا اس سے وصول ہم کر رہے ہیں 1,28,000، اے پلس اس میں 1,08,000، بی گریڈ 20,000۔ 27 لاکھ کا سیل ہوا اے پلس، بی گریڈ کا سیل ہوا 4,40,000 میں، 31,40,000 کی ہماری جو ہے سیل بنتی ہے، 11,32,000 روپے خرچ بنتا ہے، 20,08,000 ہم نے بنا لیا 8ویں مہینے میں۔ جانتے ہیں 9ویں مہینے کا پروفٹ۔ 9ویں مہینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مرغی کی کل عمر ڈے اور چیک سے لے کے یہ 9واں مہینہ، 9ویں مہینے سے، اور ویسے اگر آپ پروڈکشن میں دیکھو گے تو پروڈکشن میں یہ آپ کا تیسرا مہینہ ہے۔ 45,000 یہاں پہ ہم انڈے 4500 اس کا انڈا لگا رہے ہیں یومیہ، یہاں پہ ہم وہی ہم نے اس کا 1,35,000 انڈا مشین میں انسٹال کیا، 1,28,000 چوزہ وصول ہوتا ہے، 1,20,000 چوزہ ہمیں اے پلس کا آتا ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چوزے کی امپرومنٹ آتی ہے سائز میں بھی، تو یہاں 1,20,000 آپ کا 25 روپے کے حساب میں اگر سیل ہوتا ہے، اور بی آپ کا 8,000 چوزہ ہے 22 روپے میں سیل ہوتا ہے، تو 31,76,000 کی آپ کی متوقع آمدن آتی ہے 9ویں مہینے میں۔ وہی خرچ اگر آپ اس سے نکال دو جو آپ کے پیچھے میں نے بتایا کہ آپ کے فیڈ کا خرچ، آپ کی تنخواہ، رینٹ شیڈ کا، بجلی کا بل، مشین کا کرایہ اور مسلینیس وغیرہ، تو 20,30,000 روپے آپ کو آ جائے گا پروفٹ آپ کے 9ویں مہینے کا۔ اسی طرح 10ویں مہینے میں 18 لاکھ، 11ویں مہینے میں 19 لاکھ اور 12ویں مہینے میں 15 لاکھ لگایا گیا ہے۔ 13ویں مہینے کا یہاں ہم پروفٹ نہیں شامل کر رہے کیونکہ پر جھاڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ بنا لو گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم 12 مہینے پہ رہتے ہیں، اس سے آگے جو بناؤ گے وہ بھی پروفٹ کی شکل میں ہی آئے گا، نقصان نہیں ہے۔ 12واں مہینہ تک میں کہتا ہوں کہ ہم نے اس کی 1,08,15,400 روپے کی ٹوٹل سیل کی، اور اس میں جو تھا 1,08,15,400 کی یہ سوری سیل نہیں ہوگی، یہ آپ کا پروفٹ بنے گا، یہ آپ نے پروفٹ بنایا اس سے۔ اب ہم نکالتے ہیں اس میں سے اور کچھ چیزیں جو ابھی آپ کے علم میں نہیں ہیں، جیسے 13 مہینے پورے کرنے کے بعد، اگر آپ 13 مہینے پورے کرنے کے بعد اپنا فلاک سیل کرتے ہو تو واپسی جب مرغی فروخت کرتے ہیں 200 روپے پر برڈ کے حساب سے ہمیں نقصان آئے گا، 12 لاکھ ہم نے اس میں سے یہ مائنس کر دیا، تو یوں 96,15,400 ہم نے اس میں 13 ماہ میں پروفٹ، 12 ماہ میں ہم نے پروفٹ بنایا، 13واں ماہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ 13ویں ماہ کی پروڈکشن جو ہے آپ کی وہ 55% بھی ہو سکتی ہے، 50% بھی ہو سکتی ہے، اور 60% بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کی فگر دی جائے، وہ جو بھی ہوگی ایٹ لیسٹ آپ کے فیڈ کے اخراجات وہ پورے کر کے کچھ نہ کچھ پھر بھی دے گی۔ تو یوں ہماری اصل لاگت تھی اس پہ 39 لاکھ
8,560 जो फ्लॉक पे लागत थी। असल रकम निकाल लेने के बाद भी हमारा जो मुनाफा बचता है 96,15,400 से 39,08,560 निकाल देने के बाद 57,06,840। अब अगर इसे माहाना हम आमदन पे तकसीम करें तो 4,75,570 आप अपने फ्लॉक से माहाना इनकम बना लेते हो। अच्छी क्वालिटी बना के, क्वालिटी ना सिर्फ आपके बर्ड के लिए अच्छी बल्कि वो फार्मर जो चूज़ा लेगा उसके लिए भी अच्छी है, ये आप बना लेते हो और अपनी जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी निकाल लोगे। लेकिन इसमें फिर आखिर में यही कहूँगा कि इस चीज़ को मुमकिन क्या बनाएगी, आपकी मुर्गी की अच्छी सेहत, वक्त पे अंडा स्टार्ट करना, फीड उसको खुद से तैयार करके देना, मुतवाज़िन ग़िज़ा ख़ुद तैयार करके अपने बर्ड को दी जाए। उसकी वो ज़रूरियात कमर्शियल फीड से पूरी नहीं हो सकती जो आप वेजिटेबल्स और चाहे ब्रायलर पाल रहे हो या जो भी मुर्गी पाल रहे हो, फीड में खुद से तैयारी, खुद से बनाना, इसमें खुद कफ़ील हो जाना, ये आपकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा कदम हुआ करता है। तो आप इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे जिनसे बीमारियां आती हैं, वैक्सीन टाइम पे करेंगे। और फिर ये आपसे कहूँगा कि आप अगर जिस जगह पे हो वहाँ से इस फील्ड का कोई भी, जिसको आप बेहतर जानो, आपके दिल को अच्छा लगता हो, उस फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसको, कंसल्टेंट हायर कर लो, एक्सीडेंट से बच जाओगे। वरना ये मैंने मुर्ग वाली वीडियो में भी कहा था, आप भी रिपीट कर देता हूँ, मिसमैनेजमेंट की सूरत में ये आप 4,75,000 इससे कमाना तो दूर की बात है, आप जो लगाओगे उसके वो भी जाएंगे और कर्ज भी ऊपर, और मज़ीद ये आपका प्रोजेक्ट आप पे चढ़ा सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा मुनाफा होने की वजह रिस्क का बढ़ जाना भी है, और इसको मिनिमाइज़ करते हैं अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट से। और इसकी मैनेजमेंट जो आपका माहिर आपको करा के दे सकता है वो आप खुद से नहीं कर सकते।